स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज हम बात करने लगे हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो टीजीटी कमीशन के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास सेकंड होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के रिलेटेड ये प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और उनके जो जिन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, उस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। When was the first passenger train run in India? भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? इसका आंसर है बी, वो है अप्रैल 1853 में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें। जो देश में पहली रेल है वो 16 अप्रैल 1853 मतलब 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उसे बोला जाता है, ठीक है, कहाँ से, बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफ़र तय किया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, भारत में 16 अप्रैल 1853 से ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी थी। इस नंबर पर आप हमसे टीजीटी कमीशन के नोट्स मांग सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो स्टडी हिमाचल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। अगला है, बेसिन की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच एक संधि पर हस्ताक्षर थी? द ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज ए पैक्ट साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी एंड, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो बेसिन की संधि है, जिसे अब बसई कहा जाता है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच 31 दिसंबर 1802 को भारत के पुणे के मराठा पेशवा पूना के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित एक संधि थी। ठीक है, जो कॉमनवेल है, नेक्स्ट का प्रश्न है, कॉमनवेल ए वीकली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। जो कॉमनवेल एक साप्ताहिक समाचार पत्र है कि इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा ही इसे शुरू किया गया था, एनी बेसेंट। ठीक है, जो एनी बेसेंट ने अपने राजनीतिक कार्य के लिए जनवरी 1914 को एक साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल की स्थापना की थी। हु एस्टैब्लिश्ड मित्रा मेला ऑर्गेनाइजेशन। मित्रा मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है दोस्तों सी, वीर सावरकर ने की थी। वीर सावरकर ने मित्रा मेला संगठन की स्थापना की थी। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। ये उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे मेलों, क्रांतिकारी समाजों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से वो है C.F. एंड्रयू। बी इसका आंसर होगा, C.F. एंड्रयू को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? जो कैबिनेट मिशन है भारत में 1946 ईस्वी में आया था। और जो 1946 का कैबिनेट मिशन भारत की एकता प्रदान करने और इसे स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व को शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से ये भारत में आया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, हु इज़ नोन एज लोकनायक। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? वो है ए, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। जो जयप्रकाश नारायण हैं, जिनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर ही समर्पित है। द बेसिक पर्पस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशन ऑफ दीन ए इलाही वाज। दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है बी, यूनिवर्सल फेथ। दीन ए इलाही को 1582 में अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें प्रमुख हिंदू मुस्लिम धर्म भी शामिल थे। जो मूल रूप से इसमें धर्म आए थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म थे। ठीक है,
इसे तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ये शांति और शाही पूर्णता का समर्थन करते हैं, ठीक है। इसमें घमंड, दोष लगाना, निंदा करना वर्जित था। इस धर्म में घमंड किसी को करना या दोष लगाना, निंदा करना किसी की, ये वर्जित था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि सुल्तान ने खुद को दूसरा अलेक्जेंडर सिकंदर सनी के रूप में वर्णित किया है। इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज कहाँ स्थित है? वेयर इज गोल गुंबज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? इसका आंसर है डी, बीजापुर में स्थित है। डेक्कन की वास्तुकला के अनुसार निर्मित गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। डेक्कन की वास्तुकला थी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एज पर द डेक्कन आर्किटेक्चर के द्वारा ये गोल गुंबद को बनाया गया था और ये बीजापुर कर्नाटका का एक लैंडमार्क है, महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देखते हैं, पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है ए, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को बाहुबली हिंदू जनरल और आस्था गार्गी के मुख्यमंत्री और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को बाहुबली हिंदू जनरल और आस्था गार्गी के मुख्यमंत्री और मुगल सम्राट अकबर के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी था? विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सीसर ऑफ गुरु नानक देव? इसका आंसर है गुरु नानक देव जी का 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसका आंसर होगा जो मैं आपको बताने वाला, गुरु अंगद देव जी इसका सही आंसर है। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर वाज, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख एम्पायर वाज, वो है ए, रंजीत सिंह जी को जाना जाता है। रंजीत सिंह कौन थे? सिख साम्राज्य के एक संस्थापक थे, जिन्हें, ठीक है, फाउंडर थे वो सिख एम्पायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को मध्यकालीन युग के दौरान कैंप भाषा के रूप में नामित किया गया था? वो है उर्दू भाषा को। जो उर्दू को मध्यकालीन भारत की शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। उर्दू वाज डेजिग्नेटेड द कैंप लैंग्वेज इन मेडिवल इंडिया। बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था? वो था बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व, ठीक है। कंपनी का क्या था? वर्चस्व था बंगाल की कंपनी पर, ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, द इंग्लिश साइन द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी विद, अंग्रेजों ने रावलपिंडी की संधि पर किसके साथ समझौता किया था? वो है अफगानिस्तान के अमीरों के साथ। अगला है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? वो है सी, अमरकोट में हुआ है। अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। जो, ठीक है, जो अकबर थे उनका जन्म 15 अक्टूबर को सिंधु के अमरकोट के राजपूत किले में, आधुनिक अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये हुआ था, जहां उनके माता पिता को स्थानीय हिंदू शासक राणा प्रसाद ने शरण दी थी, ठीक है। जो वहाँ के हिंदू शासक थे उस समय राणा प्रसाद जी, उन्होंने उन्हें शरण दी थी अपने पास। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं नामा ए इसका आंसर होगा।
गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला है हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? इसका आंसर है दोस्तों ए, अकबर जी ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर जी ने बनवाया था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। बढ़िया लगे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।